हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अच्छे हैं ना आप लोग? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें। हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु। शंकु में देखिए इस टाइप का होता है शंकु, ठीक है। इसमें ऊंचाई होता है। अगर इसको कल्पना करें कि इस तरह से अगर ये बेलन होता तो 1, 2, 3 भाग में बट गया और तीनों का अनुपात होगा 1:1:1:1। ये तीनों का अनुपात क्या होगा? 1:1:1:1, ठीक है। तो अगर ये बेलन होता तो इसका आयतन होता, आयतन बराबर, यदि बेलन होता तो इसका आयतन होता आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये h है। आधार का क्षेत्रफल यानी πr²। आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² इंटू h। लेकिन इस शंकु में 1:1:1 में बट गया, जिसमें से ये एक भाग है तो उस एक भाग का आयतन निकालना है हम लोग को। तो जिसका निकालना रहता है ऊपर रखते हैं और बटा में तीनों को जोड़ के, तो 1:1:2:1 3, ठीक है। तो इस तरह से शंकु का आयतन आ गया 1/3 πr²h, ठीक है। शंकु का आयतन क्या आ गया? 1/3 πr²h। याद रहेगा? चलिए, अब है इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है πr_l। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह मतलब ई वाला भाग, ठीक है। तो संपूर्ण सतह में एगो नीचे वृत्त है, उसी का तो जुट जाएगा। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये आ गया वक्र सतह का क्षेत्रफल πr_l, नीचे वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो इसमें से अगर हम लोग πr कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा l+r। तो πr × l+r होता है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ER है, EH है, EL है, तो L बराबर हो जाएगा √h² + r²। L बराबर क्या होगा? तिरछी ऊंचाई। L मतलब तिरछी ऊंचाई। ये है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h और तिरछी ऊंचाई L। तो L बराबर होता है √h² + r²। वैसे भी यहाँ 90 का कोण बनेगा, तो इस समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट, यही तो होता है। समझ में आ रही है ना बात? मिटा दूं? अब इस पर प्रश्न देखते हैं। याद रखना है कि आयतन बराबर क्या होता है? शंकु के आयतन बराबर 1/3 πr²h। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। वक्र सतह का क्षेत्रफल πr_l। वक्र सतह का क्षेत्रफल πr_l, जहाँ l क्या है? तिरछी ऊंचाई। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है πr × l+r। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल πr × l+r। अब इस पर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेमी है तथा ऊंचाई 28 सेमी है, तो इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि एक शंकु है जिसके आधार का व्यास है 42, तो व्यास है 42 तो त्रिज्या हो जाएगा 21। पूरा व्यास है 42 तो त्रिज्या आधा ही होगा ना, तो हो जाएगा 21। और ऊंचाई है 28, ये है 28। तो पूछ रहा है इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर तो πr_l होता है। πr_l
तो एल का मान तो ज्ञात है नहीं, तो एल का मान निकालते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा √21 के स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो जोड़ दीजिए, 21 का स्क्वायर 441, 28 के स्क्वायर 784, तो ये आ जाएगा 4 1 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 4 11 1 12, √1225 यानी 35। 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का। अब इसमें रख दीजिए, तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 21 और एल का मान आ गया 35। तो ये कर जाएगा 7 तिया 21, तो 35 तिया 105, 105 में गुना करना है 22 से। 35 तिया 105 होता है, 30 तिया 90 या 5 तिया 15, 90 15 105, तो 22 5 110 के 0 हासिल 11, यही होगा ना 11, तो ये आ जाएगा 0, तो 1, 22 1 22 1 23, इतना आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 100 होता तो ये 2200 हो जाता, 22 5 110 बढ़ गया तो 2310 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया 2310। अभी आर जो था वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? तो आर का मान सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात कि वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ दिए हुए आपको आर का मान और एच का मान, तो एल का मान निकालेंगे उसके बाद ही तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चाहूँगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 24 सेमी ऊंचा तथा 14 सेमी व्यास वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो 24 सेमी ऊंचा है और 14 सेमी व्यास है, तो व्यास है 14 तो त्रिज्या 7, तो 24, तो ये एल का मान हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के रूट, तो 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, इस तरह से ये आ जाएगा 625। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 5 1 6, इसका वर्गमूल होता है हाँ 25 के 625। ठीक है, अब देखिए इसमें है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इस सेंटीमीटर में है सब, तो ये 25 सेंटीमीटर आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो होता क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 दिए हुए, तो 7 एल का मान, तो एल का मान है 25 और आर का मान, तो आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 22 गुने 32, तो 32 दूना 64 के 4 हासिल 6, 32 दूना 64 6 70, 704 और सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसका आयतन पूछता तो आयतन बराबर क्या होता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान रख देते 22/7, आर का मान 7 है तो 7 गुने 7, एच का मान 24 दिए हुए तो गुने 24, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 8 24, तो गुना कर देंगे। 8 7 56 दूना 112 के 2 हासिल 11, 56 दूना 112 11, कितना आ जाएगा? 123, 123, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आयतन पूछता तो इतना पर निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बढ़िया से फार्मूला सब याद रहेगा तो सब कुछ इजीली बन जाएगा। ठीक है, आप लोग का काम है रट रट के याद कीजिए, मिटा देना। सब समझ में आ रही है बात? मिटा देता हूँ।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2 लंबवृत्तीय शंकु की लंबाई का अनुपात 1:2 है। 2 शंकु है, 2 शंकु, लंबाई मतलब ऊंचाई, लंबाई मतलब शंकु की लंबाई मतलब ऊंचाई, तो इसका अनुपात है 1:2, तो ये 1 है तो ये 2 है। और इसके आधार की परिमिति का अनुपात 3:4 है। देखिए आधार की परिधि का जो अनुपात होता है, यह बात याद रखिएगा कि जो आधार की परिधि का अनुपात होगा वही होता है त्रिज्या का अनुपात भी। ठीक है, याद रहेगा कि जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। तो परिधि है 3:4 में, तो त्रिज्या भी होगा 3:4। तो पूछ रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आयतन लगाएंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r का मान 3 का स्क्वायर 9, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, तो h का मान 1। इसमें आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 इंटू h, तो h का मान 2, 1/3 पाई पाई कट गया और कट रहा है नहीं, तो इस तरह से ये आ गया 9:16 दूना 32। तो 9:32 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, मिटा दूं ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है एक शंक्वाकार गुंबज का व्यास 28 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर। एक शंक्वाकार गुंबज है जिसका व्यास है 28 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 और इसके तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई 50 मीटर दे दिया। इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च क्या होगा। वक्र पृष्ठ पर, तो वक्र पृष्ठ तो ये वाला भाग होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान है 50। ठीक है, तो इस 7 दूना 14 कट गया, तो 50 दूना 100, 100 में 22 से गुना करेंगे तब 2200। इस सेंटीमीटर में था कि मीटर में, मीटर में है, तो हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च। 1 वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराते हैं तो 80 पैसा लगता है, इतना वर्ग मीटर पर सफ़ेदी कराना है तो सफ़ेदी का खर्च क्या हो जाएगा, तो खर्च बराबर हो जाएगा 2200 गुने 80। 1 वर्ग मीटर पर 80 पैसा लगता है, तो इतना वर्ग मीटर पर कितना पैसा लगेगा, तो 2200 गुने 80। आई पैसा में है तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो इस तरह से गुना कर दीजिए, आ जाएगा तो 0, 8 दूना 16 86 लेकर 8 दूना 16 17, 1760 रुपया टोटल खर्च होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। अब बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न पूछता भी है। देखिए, एक शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी को समान त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया है। एक शंक्वाकार बर्तन में पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, इसको एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है। इसमें जो पानी था उसको बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है। इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 6 सेमी है। इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है 6 सेमी। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो h मान लेते हैं। समान त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या r है। तो इसमें जो पानी था इसमें डाल दिया गया है,
ये पूरा भरा हुआ था तो ये भी पूरा भर गया मान लीजिए पानी से, ठीक है। अब देखिए इसका पानी इसमें डाला गया, मतलब दोनों का आयतन समान होगा, तभी तो इसमें का पानी इसमें हट गया। तो आयतन समान है तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो एच का मान कितना दिले है, निकालना है, इसके एच का मान निकालना है। अब इसका आयतन तो पाई r स्क्वायर एच होता है, तो पाई r स्क्वायर, एच का मान दिए हुए 6। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन समान होंगे, ठीक है। जब एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कोई चीज़ डाला जाए तो दोनों का आयतन समान होगा, और आयतन समान होगा तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या तो r ही है, दोनों की समान त्रिज्या है तो इसलिए r मान लिए। तो r स्क्वायर h, इसका h निकालना है। इसका आयतन पाई r स्क्वायर, h का मान दिए हुए 6, तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h ही होता है। r स्क्वायर पाई से r स्क्वायर पाई कट गया, ठीक है। तो h का मान कितना आ गया, बटा में 3 तो उधर गुना में, तो 6 18 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। समझिएगा, इस शंकु है, ठीक है, ऊंचाई दुगना कर दिया तो आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो अगर एच केवल दुगना करेंगे तो पूरा दुगना होगा, एच अगर तिगुना करेंगे तो पूरा तिगुना होगा। वही अगर आर दुगना करते तो 2 के स्क्वायर 4 गुना पूरा हो जाता ना, आर को तिगुना करते तो 3 के स्क्वायर 9 गुना पूरा हो जाता। तो केवल ऊंचाई को दुगना किया है, तब इसका आयतन आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर 2h। तो केवल ये दुगना हो गया, पूरा ऊंचाई को दुगना किया तब इससे ही दुगना हो गया। तो इससे ही कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये 100% मानते हैं तो ये 200 हो गया। तो कितना अधिक हुआ, तो 100% अधिक हुआ, यही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत समझिए फिर से। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। अब केवल ऊंचाई को दुगना किया तो बाकी सब तो सेम है, केवल ये पूरा 2 गुना हो गया। तो इससे ये कितना अधिक हुआ, तो अगर ये 100 मानते हैं तो ये 200, तब ये 200 हो गया तो इससे ही कितना अधिक, तो 100 अधिक। तो 100 से जितना ज़्यादा उतना ही प्रतिशत अधिक, तो 100 से 100 ज़्यादा है यानी 100% अधिक हो गया। कोई प्रॉब्लम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मूल को 100 मानेंगे हमेशा, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तब इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब है कि त्रिज्या को दुगना कर दिया तो 1/3 पाई, ये हो जाएगा 2r के स्क्वायर एच। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/3 4r स्क्वायर एच। तब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इससे कितना अधिक, अगर ये 100 है तो ये तो 400 हो जाएगा। तो कितना अधिक, 300। तो 300% की वृद्धि, 300% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, मुझे तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है। एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है, यानी 3x तो 4x। अगर इसको 3x मानते हैं तो 4x, तो ये हो जाएगा 5x। निकाल के देखिएगा, 3x के स्क्वायर प्लस 4x के स्क्वायर, ये पूरा के रूट, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर पूरा के रूट, यानी 25x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5x।
तो तिर्यक ऊंचाई हो गई 5x। अब कह रहा है यदि इसका आयतन 96 पाई घन हो, इसका आयतन दिले है 1/3 पाई r² h बराबर 96 पाई। ठीक है, 96 पाई घन सेमी दिए हुए है, तो पाई से पाई कट गया, तो 1/3 r का मान है 3x, तो 3 के स्क्वायर 9x², h का मान तो 4x बराबर ही 96। 3 से ही 3 बार में कट गया, 4 3 12 से ही 8 बार में कट गया, तो x² गुने x, तो x³ बराबर ही 2 का क्यूब, तो इसीलिए x बराबर आ गया 2। तो जब x बराबर आ गया 2, तब पूछ रहा है आपसे कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है। तो तिर्यक ऊंचाई है 5x, तिर्यक ऊंचाई 5x, x का मान आया है 2, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से समझाएं। कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो 3x से 4x मान लिए, तो 5x निकल के आ गया। अब इसका आयतन दिए हुए 96 पाई, तो आयतन बराबर 1/3 पाई r² h होता है, अब 96 पाई, r का मान 3x रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9x² रह जाएगा, h का मान 4x रख दिए, कट के आ गया ये, तो x³ बराबर 2 का क्यूब, 8 आया तो 2 का क्यूब, तो x बराबर 2 आ गया। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो 5x है, तो 5 गुने 2, x का मान 2, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब इसमें है लास्ट प्रश्न, देखिए कह रहा है कि एक शंकु की 28 सेमी त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार कागज के टुकड़े को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है। ये अर्धवृत्ताकार कागज है, इसको यहां से पकड़ के ऐसे मोड़ दिए। अर्धवृत्ताकार कितना त्रिज्या है, 28 सेमी त्रिज्या, तो ये 28 है। अब इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दिए। ठीक, तो जब इसको ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से, तो ई वाला भाग जो है, ई वाला भाग यह फोल्ड होके ई बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि ई वाला जो भाग था इसको ऐसे सटा दिए, इसको पकड़ के ऐसे सटा दिए, तो ये 28 आ गया। ई वाला जो भाग है वो ई वाला भाग बन गया। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना होगा, पाई आर। पूरा अगर होता तो 2 पाई आर होता, तो इतना का मान तो पाई आर। अब पाई आर बराबर, ये देखिए इसका त्रिज्या अगर हम आर मानते हैं, इसका आर मान लीजिए कि आर बराबर दिए हुए है 28, इसका छोटका आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ई वाला भाग बन गया, तो पाई आर बराबर इसका पूरा परिधि 2 पाई आर, पाई से पाई कर जाएगा, आर के मान है 28, तो 28 बराबर 2 गुने आर, तो 2 से ही 14, तो आर बराबर आ गया 14, तो इसका मान आ गया 14। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है शंकु की धारिता, धारिता मतलब आयतन, आयतन के लिए ऊंचाई चाहिए। देखिए, तो r का मान पता है, l का मान पता है, तो h बराबर हो जाएगा l² माइनस r² के रूट। तो l का मान 28, तो 28 के स्क्वायर 784, r का मान 14, 14 के स्क्वायर 196, आई पूरा के रूट। तो 10 4 14 में से 6 गया 8, 10 4 14 में से 6 गया 8, आई बच गया 10 17 में से 9 गया 8, आई कितना आ जाएगा, 6 6 में से 1 गया 5, 588। तो 588 आ गया, तो इसको तोड़ेंगे 588 को 2 से, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर 2 से 1 4 7, फिर ही तोड़ेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, 2 7 3 9 27, ये 7 7 आ गया। तो इस तरह से इसका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7, ये पूरा का रूट। तो एगो 2 निकलेगा, एगो 7 निकलेगा, रूट 3 रह जाएगा, तो 7 दूना 14 रूट 3 आ गया।
तो h का मान आ गया 14√3। तो आयतन पूछ रहा है, तो इसीलिए आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r² तो r का मान है 14, तो 14 गुने 14 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान, तो r का मान 14, तो r² है तो 14 गुने 14, h का मान तो 14√3। 7 से ही कट जाएगा 2 बेर में। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, गुना कर दीजिएगा, √3 का मान रख दीजिएगा। √3 का मान होता है 1.732, √3 बराबर 1.732 इतना रख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद सबको गुना करके 3 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इस तरह से आपका शंकु टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक यू।